Welcome students to CATG online classes. This is lecture 28 relations and functions. हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था regarding composite functions. तो if I take some more examples, हम लोगों ने पिछले क्लास से बात किया कि if we are given fx, we are given gx, then how to find f of gx. ये हम लोगों ने बात किया, correct? Now, if I take another question that हमें f of gx दिया गया, suppose for example we are given f of 2x plus 1 equal to e power x plus sin x plus 1, and we are asked to find what is f of, let us say, ln x क्या होगा, है ना? In this question we are given f of 2x plus 1. 2x plus 1 को अगर आप gx ट्रीट करते हैं तो ये हो गया कि हमें f of gx दिया गया है और f of ln x यानी कि f of some h of x is asked to us, है ना? Let us see how to proceed. देखिए, इसको करने का एक जो तरीका है, यहाँ से हम लोग पहले अगर fx फाइंड कर सकते हैं तो fx फाइंड कर लें. fx फाइंड करने के बाद x की जगह पर let us put ln x. एक तरीका ये हो सकता है. तो let us find how to find fx. तो मेरा कहना क्या, देखिए यहाँ पर I say here, अगर मैं कहूँगा कि f of 2 इंटू let us say x की जगह मैंने 3 पुट कर लिया, f of 2 इंटू 3 प्लस 1, राइट, क्या होगा? अगर आप x की जगह 3 पुट करोगे तो RHS में भी x की जगह पर 3 पुट करोगे आप, e पावर 3 प्लस साइन 3 प्लस 1. इफ आई आस्क यू व्हाट इज f of 2 इंटू 10 प्लस 1, मीन्स हमने x की जगह 10 पुट किया. इफ आई पुट 10 इन प्लेस ऑफ x, तो आप यहाँ भी x की जगह 10, यहाँ भी x की जगह 10 पुट करोगे. तो अगर मैं x की जगह इफ आई पुट y, तो f of 2y प्लस 1 क्या हो जाएगा? e पावर y प्लस साइन y प्लस 1, है ना? f of 2y प्लस 1 e पावर y प्लस साइन y प्लस 1, करेक्ट. इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर y एक ऐसा y सिलेक्ट करता हूँ सच दैट 2y प्लस 1 का वैल्यू, है ना, 2y प्लस 1 का वैल्यू अल्टीमेटली ln x हो जाए, है ना? हमें 2x प्लस 1 की जगह क्या चाहिए? ln x चाहिए. तो मेरा कहना क्या है, मैं x की जगह एक ऐसा y पुट करना चाहता हूं ताकि 2y प्लस 1 का वैल्यू अल्टीमेटली ln x हो जाए. इट मीन्स यहाँ पर y क्या हो जाएगा? ln x माइनस 1/2. तो क्या होगा कि अगर मैं इसमें x की जगह ln x माइनस 1/2 पुट कर लेता हूं, आई एम फ्री टू पुट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ x. हमने क्या पुट किया? x की जगह ln x माइनस 1 होल अपॉन 2 हमने पुट कर लिया x की जगह. तो अब ऑब्वियसली ये क्या होगा? e पावर जो हम x की जगह पुट करेंगे वो यहाँ पुट हो जाएगा. तो क्या होगा? e पावर क्या हो जाएगा? ln x माइनस 1/2 देन प्लस साइन ऑफ ln x माइनस 1/2 प्लस 1. इनफैक्ट आप बताओ ये क्वांटिटी है क्या? ये देखो आप, ये सही मायने में 2 और 2 कैंसिल हो गया. ln x माइनस 1 प्लस 1 दैट इज ln x, मीन्स दिस इज व्हाट आवर f ऑफ ln x. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. हमने यहाँ पर f ऑफ x फाइंड करना है, फिर x की जगह ln x पुट करना है. हमने ये नहीं किया. हमने डायरेक्टली f ऑफ gx दिया गया था हमने f ऑफ ln x यानी f ऑफ सम h ऑफ x हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया हमने. ठीक है, तो
आई थिंक यू गेट द टेक्निक कैसे हम करते हैं हम लोग. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. नंबर 3 रादर. इफ आई टेक, हमने कहा सपोज f ऑफ, ओके, लेट अस से 2 sin x plus 3 whole upon 7 is, let us say, ln x plus x square minus 1. हमने कुछ भी ऐसे आर्बिट्रेरी ले लिया एंड आई आस्क यू नाउ फाइंड f ऑफ से tan x या f ऑफ tan x plus 1. आप एक बार खुद कोशिश करिए फाइंड करने के लिए. देखिए, हमें अगेन वही क्वेश्चन हो गया. हमें f ऑफ जी एक्स दिया हुआ है, पूछा गया f ऑफ एच एक्स क्या होगा. करेक्ट. तो आप लोग खुद एक बार वीडियो को स्टॉप करके खुद करने की कोशिश करिए. देन देखिए कि जो हमने एक्सप्लेन किया है और जो आपने फाइंड किया है दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है. देखो अगेन, मैं अगर x की जगह पर एक y पुट करता हूं तो अगर यहाँ y पुट करूंगा तो यहाँ भी आएगा y, यहाँ भी आएगा y. करेक्ट. बट हमको ऐसा y सिलेक्ट करना है ताकि फाइनली ये वैल्यू tan x प्लस 1 का बराबर आ जाए, यानी कि 2 sin y प्लस 3/7 शुड बी इक्वल टू tan x प्लस 1, है ना. मैं ऐसा y पुट करना चाहता हूँ कि ये tan x प्लस 1 हो जाए. दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, 2 sin y प्लस 3 is 7 tan x plus 7 implies sin y equal to 7 tan x plus 4/2. तो y क्या होगा, y होगा sin इनवर्स 7 tan x plus 4/2. Once you reach here, ये y मिल गया आपको. मीन्स अगर मैं यहाँ x की जगह पर ये क्वांटिटी पुट कर लेता हूँ, करेक्ट, तो ये 2 sin x प्लस 3 का वैल्यू प्लस 3/7 का वैल्यू विल बी इक्वल टू tan x प्लस 1. तो मैं इसको अब यहाँ पुट करने की जगह, यू अंडरस्टैंड नाउ, बस हमें x की जगह इसको पुट करना है. तो क्या बनेगा, इधर बनेगा ln x की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स 7 tan x प्लस 1 बाई प्लस 4/2, देन प्लस x का स्क्वायर यानी साइन इनवर्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, है ना. ये हमारा ये जो प्रोसेस है ये देखने में लगता है कॉम्प्लिकेटेड पर बहुत सिंपल है. यू कैन अंडरस्टैंड इट. ठीक है. नाउ टू कंटिन्यू अहेड, देखो क्या होता है कि अगर पूछा जाए कि f ऑफ जी एक्स का डोमेन क्या होगा, करेक्ट, हम कहेंगे क्या इसको ऐसे कहा जाए, अगर मान लिया जाए सपोज एफ एक्स का डोमेन लेट अस से D1, सपोज जी एक्स का डोमेन D2. ठीक है. तो आप याद करिए, हमने बताया था आपको, इफ यू टेक f प्लस जी माइनस जी इंटू जी, इन सब के लिए जो डोमेन होता है दैट इज D1 इंटरसेक्शन D2. हम लोगों ने 3-4 क्लास पहले डिस्कशन किया था. एंड इफ यू टेक f अपॉन g, तो हमने कहा था इसके लिए डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस
द x सच दैट g इक्वल टू 0, जिस x के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, आपको वो x भी हटाना पड़ेगा आपको, है ना। कॉमन डोमेन तो है ही है, D1 इंटरसेक्शन D2 मीन्स द डोमेन कॉमन टू बोथ f एंड g, फिर ये भी रिमूव हो जाएगा। क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट डोमेन ऑफ f ऑफ gx, इज इट D1 इंटरसेक्शन D2 या समथिंग एल्स। इन फैक्ट हम कहते हैं कि इट इज नॉट D1 इंटरसेक्शन D2, क्योंकि f ऑफ gx में x तो वही होगा जिसके लिए g डिफाइंड है ना। मीन्स क्या होगा, f ऑफ gx का डोमेन विल बी ए सबसेट ऑफ D2, यानी कि जो आपका gx का डोमेन है, gx का डोमेन अगर D2 है तो D2 का एक सबसेट ही होगा, करेक्ट। हो सकता है एंटायर D2 हो जाए, सबसेट में सेट खुद तो होता ही है, एंटायर D2 हो जाए या D2 का एक पार्ट होगा। कौन सा पार्ट, ऐसे अगर आपने D2 डोमेन के लिए gx का आपने रेंज फाइंड किया, करेक्ट, रेंज का g का रेंज का जो हिस्सा f में आएगा, यानी कि हम कहेंगे डोमेन ऑफ f ऑफ gx इज, ट्राई टू फॉलो दिस स्टेटमेंट केयरफुली, domain of f of gx is that subset of domain of gx, is that subset of domain of gx for which the range set of g is a subset of domain set of f। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए मेरा, what I want to say you, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। डोमेन सेट ऑफ f ऑफ gx इज दैट सबसेट ऑफ domain of gx for which is that subset of domain of gx for which range set of g or gx is a subset of domain set of f, domain set of fx। आप इस डेफिनेशन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि अगर हमें f ऑफ gx दिया गया है, आप यहाँ पर वही x ले सकते हो जिस x के लिए gx का जो वैल्यूज आएगा, यानी gx का जो रेंज आएगा वो f का डोमेन में होना चाहिए। यू कैनॉट टेक ऑल द x फॉर विच g इज डिफाइंड। जिस x के लिए g डिफाइंड है उस x के लिए जो gx का वैल्यू आया, बिकॉज gx इज बिहेविंग लाइक x फॉर f, तो जो gx का वैल्यू आया वो f का डोमेन में होना चाहिए। इसी को कहा गया डोमेन सेट ऑफ f ऑफ gx इज दैट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ gx फॉर विच रेंज सेट ऑफ gx इज ए सबसेट ऑफ डोमेन सेट ऑफ fx, करेक्ट। सिमिलरली अगर इसको हम रिवर्स कर ले, इफ आई आस्क यू व्हाट इज डोमेन सेट ऑफ g ऑफ fx, तो क्या होगा, हम वही कहेंगे इट इज दैट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ fx फॉर विच रेंज सेट ऑफ fx इज ए सबसेट ऑफ डोमेन सेट ऑफ fx। इज दैट क्लियर।
एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग कई बार हमें ऐसा ही मिलता है टू फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, करेक्ट। ध्यान रखिएगा एफ ऑफ एफ एक्स में ये जो अंदर वाला एफ है, ये एफ डिपेंड करेगा एक्स पर, बाहर वाला एफ क्या होगा, वो डिपेंड करेगा ऑन वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ऑन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो देखिए, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। जैसे देखिए, सपोज हमने कहा एफ एक्स इज 2x minus 3 for x minus 1 to say 3, right? x minus 1 to 4 ले लीजिए, minus 1 to 4, right? fx 2x minus 3 for minus 1 to 4. Now question is, what about f of fx? अब हमें f of fx फाइंड करना है। Let us see what happens. देखिए, यहाँ पर fx बहुत सिंपल है, -1 to 4 दिया हुआ है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ तो एक ही इंटरवल ही हमारे सामने, तो -1 to, अगर हमने 4x को लिया तो हमारा fx क्या हो गया, 2x minus 3, but keep in mind fx is 2x minus 3, this f, not this one, बाहर वाला f नहीं, अंदर वाला f हमारा 2x minus 3 हो जाएगा। अब क्या है, let us find out for this x 2x minus 3 का क्या वेरिएशन होगा। If I multiply by 2, it is -2, 2x to 8. If I subtract 3 minus 5 to +5, right? Now see what happens. ये जो है ना, ये हमारा fx हो गया, हमारा ये fx है। मीन्स अगर आप f ऑफ fx चाह रहे हो तो जैसे आपने इस x को फिक्स किया, ये वाला f फिक्स हो गया, करेक्ट। बट बाहर वाला f क्या होगा, वो डिपेंड करेगा fx का वैल्यू क्या आया, है ना नहीं। तो fx का वैल्यू क्या आया, -5 to 5, बट f का डोमेन क्या है, -1 to 4, मीन्स ऐसा हो गया। देखिए f का डोमेन -1 to 4 और fx का वैल्यू क्या आया, -5 to +5। तो ये हमारा fx का वैल्यू आ गया। तो दोनों का इफ यू टेक इंटरसेक्शन तो -1 to 4 ही आएगा। बाहर वाला f का डोमेन, डू गेट द पॉइंट, ये जो f है, ये f, ये वाला f तभी डिफाइंड होगा जब fx का वैल्यू इसमें आएगा, है ना नहीं। तो मेरा कहना है क्या कि fx का वैल्यू -5 to +5 में आ रहा है, तो क्या करेंगे आप, तो कहेंगे we shall say what now, -5 to +5 means, hence f of fx equal to 2fx minus 3 provided fx -5 to +5 नहीं, fx provided -1 less than or equal to fx less than or equal to 4। ये -1 to 4 दोनों का आ गया इंटरसेक्शन। आप प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था टू फाइंड f ऑफ gx, उसको जरूर रेफर करिएगा, तब आपको ये समझ में इजीली आ जाएगा आपको। दिस इम्प्लाइज f ऑफ fx इक्वल टू 2 into 2x minus 3, ये है ना fx 2x minus 3 हमारा है, -3 where -1 less than or equal to 2x minus 3
less than or equal to 4. Try to understand it. So we get f of fx क्या दिखाएगा 4x minus 9. It is 4x minus 9 for what x. आप 3 को इधर लाइए, 2 से डिवाइड कर लीजिए आप, तो क्या मिलेगा 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 7/2 यानी 3.5. दिस इज व्हाट आवर f ऑफ fx. ध्यान दो fx का डोमेन था -1 to 4, बट f ऑफ fx का डोमेन इज व्हाट 1 to 3.5, 1 to 7/2. इसका एक सबसेट है ना. तो लाइक दिस आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा आप लोग अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को कर सकते हैं आप लोग. आई थिंक सबको ये कंपोजिट फंक्शंस का बारे में समझ में आ गया होगा. लेट अस नाउ गो अहेड. देखिए नाउ वी शैल ऐसे रिलेशन फंक्शन चैप्टर जो है लुक्स टू बी की एक हेडिंग है, बट ये काफ़ी लंबा चैप्टर है. ये आपका कैलकुलस का बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन है. इट टेक्स टाइम. इसको हम जल्दबाजी कर भी नहीं सकते थे. ठीक है, लेट अस गो अहेड नाउ. अब हम लोग धीरे धीरे लास्ट पार्ट पर आ रहे हैं. धीरे धीरे आने वाले 4-5 क्लास में आपका ये ओवर हो जाएगा चैप्टर. तो देखिए लेट अस नाउ गो फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन. ऑड एंड इवन फंक्शंस. ऑड एंड इवन फंक्शंस. देखिए तो ऑड इवन फंक्शंस क्या है, इनका बारे डिस्कशन करेंगे. बिफोर गोइंग अहेड हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस. उसके बाद हम लोग आएंगे ऑन दिस ऑड एंड इवन फंक्शन. इसमें ये जो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसका कुछ कुछ यूज भी होगा. तो लेट अस फाइंड आउट हाउ टू गेट रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस. मीन्स सपोज मुझे कोई भी एक आर्बिट्ररी फंक्शन दिया गया y इक्वल टू एफ एक्स, राइट, और कहा गया इस और सपोज इसका डोमेन लेट अस एज्यूम a to b. डोमेन इज a to b. ये एफ एक्स हो गया. मुझे चाहिए इसका रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस. तो यू शैल फाइंड diagram is not obviously accurate, but you can understand it. कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्शन आएगा. If I take y axis to be a mirror, तो इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा. क्वेश्चन इज इफ आई नो y इक्वल एफ एक्स, तो कैन आई फाइंड दिस रिफ्लेक्टेड ग्राफ जो बनेगा इसका क्या होगा स्टेटमेंट. देखिए तो मेरा कहना क्या है, सपोज मान लिया जाए लेट अस एज्यूम दिस रिफ्लेक्टेड कर्व इज y इक्वल टू जी एक्स. एफ एक्स का रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस गिव्स अस y इक्वल टू जी एक्स, राइट. तो ऑब्वियसली जितने पॉइंट्स एफ एक्स पर हैं, है ना, हर एक पॉइंट का एक इमेज एफ एक्स का हर एक पॉइंट का इमेज y इक्वल टू जी एक्स पर होगा. लेट अस टेक सम आर्बिट्ररी पॉइंट a x1 fx1 and suppose इस a का इमेज पॉइंट b है, लेट इट बी x2 gx2. x1 fx1 का इमेज
सपोज x2 gx2 मान लीजिए। तो अगर ए का इमेज b है अबाउट y एक्सिस तो क्या होगा, AB line must be perpendicular to y axis because the line joining object and image must be perpendicular to mirror। तो अगर AB लाइन y एक्सिस को परपेंडिकुलर है, क्योंकि y एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट होता है, तो AB का स्लोप मस्ट बी जीरो, और यू कैन से AB मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस। मीन्स क्या होगा, AB का स्लोप जीरो मीन्स क्या होगा, यू नो स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज आई मे से fx1 माइनस gx2 अपॉन x1 माइनस x2 must be 0. The line joining object and image must be perpendicular to mirror। क्या ये sufficient condition है? No। इसका साथ में अगर A का इमेज B होगा तो एक तो AB must be perpendicular to mirror, दूसरा कंडीशन क्या होगा कि AB का मिड पॉइंट मीन्स मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बोथ मस्ट बी सेम। मीन्स अगर मैं AB का मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ, दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, fx1 प्लस gx2 बाई 2। अगर मिड पॉइंट फाइंड किया, दिस मिड पॉइंट लाइज on y axis, try to understand it, this midpoint lies on y axis, correct। तो मिड पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स मिरर से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना दूरी पर इमेज है। कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करने के लिए द सफिशिएंट कंडीशन इज इट्स x कोऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो। अगर x कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, देन दैट पॉइंट ऑब्वियसली लाइज ऑन, अगर x कोऑर्डिनेट जीरो हो गया दैट लाइज ऑन y एक्सिस। तो क्या देखिए होगा, सो यू शैल फाइंड दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ से अगर आप x1 माइनस x2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, fx1 माइनस gx2 जीरो, एंड यहाँ से मिलेगा, यहाँ से x1 प्लस x2 बाई 2 जीरो मीन्स x1 प्लस x2 इक्वल टू जीरो, है ना। अब देखिए ये हो गया, दिस इंप्लाइज gx2 इक्वल टू f ऑफ x1 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2, यहाँ से मिला x1 माइनस x2, और आई गेट gx2 इक्वल टू f ऑफ x1 को आई में राइट माइनस x2, करेक्ट। इनफैक्ट ये जो मिला gx2 इक्वल f ऑफ माइनस x2, ये क्या gx पर ओनली पॉइंट b के लिए ट्रू है, या ये रिलेशन gx पर हर आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए ट्रू है। ऑब्वियसली दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर any arbitrary point x2 comma gx2 on the graph of gx. So because x2 is arbitrary point on gx, therefore we say gx is f of minus x, correct। मीन्स कभी भी आपको किसी फंक्शन का मिरर इमेज फाइंड करना हो अबाउट y एक्सिस, आपको सिंपली क्या फाइंड करना होगा, f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना होगा, ओके। एंड हाउ टू फाइंड f ऑफ माइनस एक्स, यू नो इट प्रेटी वेल। अभी आप लोगों ने पिछला दो क्लास, आज का क्लास, पिछला क्लास में हम f ऑफ gx का तो बात कर रहे थे हम लोग।
लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. देखिए, सपोज हमने कहा, ओके, सपोज लेट अस से, आई से fx is equal to, suppose let us say x square plus x minus 1. ओके, कहा गया, और ये कहा गया कि लेट अस से x is from -2 to -1. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने fx को लिया ऑन पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस दोनों तरफ, उससे कोई पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इनफैक्ट हमें fx दिया गया, कहा गया fx ये है, और ये कहा गया फाइंड मिरर इमेज ऑफ fx अबाउट y एक्सिस. हमें fx का y एक्सिस का अबाउट मिरर इमेज फाइंड करना है. तो क्या कर देखिए करें हम लोग. सी, अगर हमें y एक्सिस का अबाउट इमेज फाइंड करना है, मीन्स हमें क्वेश्चन इनडायरेक्टली कह रहा है कि फाइंड f ऑफ -x. इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस मीन्स f ऑफ -x. तो जैसे हमने कहा कि f ऑफ -x, अगर x को मैं रिप्लेस करूंगा y से, तो यहाँ भी x की जगह y पुट हो जाएगा, यानी क्या कहेंगे हम लोग, -x का स्क्वायर प्लस -x -1. बट नाउ आप याद करिए, कल बताया था हमने, पिछला क्लास बताया था हमने आपको रिगार्डिंग fx का डोमेन अगर -2 to -1 है, तो f ऑफ -x का डोमेन, f ऑफ 2x + 1 का डोमेन, f ऑफ mod x का डोमेन कैसे फाइंड करते बताया था हमने आपको. तो अगर हमें चाहिए f ऑफ -x, तो f ऑफ -x के लिए x रिप्लेस हो गया -x से, बट नाउ -x शुड लाई इन दिस इंटरवल, दैट इज वी गेट f ऑफ -x इज x स्क्वायर -x -1, और जब इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे आप x 1 से 2, मीन्स fx का डोमेन -2 to -1, f ऑफ -x का डोमेन 1 to 2. तो ये जो f ऑफ -x है, इसी को हम कहते हैं gx इक्वल टू x स्क्वायर -x -1, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू. यू शैल फाइंड, ये जो आपका gx लिया हमने, ये fx का मिरर इमेज हो जाएगा. करेक्ट, fx का मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस. आप इन दोनों ग्राफ को स्केच करके भी देख सकते हो. देखिए, अगर मैं दोनों को स्केच करता हूं, सपोज हमें दिया गया fx दिया गया x स्क्वायर प्लस x -1, gx दिया गया x स्क्वायर -x -1, fx का डोमेन -2 to -1, gx का डोमेन 1 2. देखते हैं, इन दोनों को स्केच करके देखते हैं हम लोग कि इनका क्या आता है स्केचिंग, क्या मिरर इमेज बन रहे कि नहीं बन रहे. तो टू स्केच द ग्राफ्स, लेट मी डिफरेंशिएट fx, इट इज 2x + 1 and f dash x equal to 0 means x is -1/2. डबल डेरिवेटिव 2 आ जाएगा. इट मीन्स डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मीन्स जहां पर डेरिवेटिव 0 है, इट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. एंड इफ यू फाइंड f ऑफ -1/2, आप यहाँ -1/2 पुट करिए तो 1/4 -1/2 -1, इट इज -1 -1/4 -5/4. नाउ अगर आप g डैश x फाइंड करते हो तो मिलेगा 2x -1 को, अगर मैं g डैश x को 0 से इक्वेट करता हूँ, x मिलेगा 1/2. डबल डेरिवेटिव अगेन यहाँ भी पॉजिटिव है, मीन्स नाउ x इक्वल टू 1/2 पर
there is a minima. And if I find g of 1 by 2, आप यहाँ 1 by 2 पुट कर लीजिए, तो 1 by 4 minus 1 by 2 minus 1 equal to minus 5 by 4. ओके, अब देखो ऑन दिस डेटा अगर आप ग्राफ स्केच करते हो, व्हाट ग्राफ यू शैल गेट? सी, अगर आप fx का ग्राफ बनाएंगे यू शैल गेट ग्राफ, क्या मिलेगा? देखिए -1 by 2 पर वैल्यू -5 by 4, -5 by 4, और हमें जो ग्राफ स्केच करना है वो देखिए, अब डोमेन याद करिए आप, डोमेन हमारा क्या देखिए है? -2 to -1, करेक्ट? नाउ सी, अगर आप ग्राफ स्केच करने के लिए इफ यू टेक, आप f ऑफ -2 फाइंड करोगे तो मिलेगा 4 - 2 - 1, 4 - 2 - 1 दैट इज 1, f ऑफ -1 फाइंड करिए, इट इज 1, देन -1 - 1 इट इज 1 - 1 - 1 इट इज -1. You shall find ये जो वैल्यू मिला आपको. सिमिलरली इफ यू फाइंड g of 1, g of 1 is 1 and g of 1 minus 1 ओके, तो g of 1 कितना आ गया? 1, एंड g of 2 फाइंड करिए, 4 - 2, सॉरी g of 1 -1 हो गया, g of 1 -1 हो गया, g of 2 is 4 - 2 - 1 इट इज +1. सो देखो, अगर आप इन इंफॉर्मेशन पर अगर आप ग्राफ बनाते हो तो हो गया हमारा f of -2 is +1 and f of -1 प्लस -2 के लिए +1, -1 के लिए +1 और -1, you shall find graph will take a shape like this. देखिए, अगर ग्राफ को आप आगे से एक्सटेंड करोगे यू शैल गेट अ मिनिमा एट -1 by 2, फिर यहाँ से ग्राफ ऐसे मुड़ जाएगा, राइट? बट हमें ग्राफ अभी स्केच करना है कहाँ से कहाँ तक? -2 से लेकर ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, करेक्ट? हमारा ग्राफ में है नहीं अभी, भले मिनिमा है, राइट? हमने ये ग्राफ बन गया हमारा. Similarly, if you sketch graph of that reflected part, you shall find ग्राफ क्या दिखाएगा? ये 0 हो गया, ये हमारा हो गया 1 by 2, 1 by 2 के लिए इसका भी मिनिमा आएगा, और ये हो गया +1, ये हो गया +2. तो यहाँ के लिए -1 ये ग्राफ ऑफ gx है, और +1 के लिए +2 के लिए इट इज +1. यू शैल फाइंड अ ग्राफ लाइक दिस. अप्रोक्सीमेटली ग्राफ बना रहे हम लोग, बट अगर इसको देखा जाएगा यू शैल फाइंड, जैसे कि अगर ये मिरर है y एक्सिस, इसका इमेज वो और इसका इमेज ये, करेक्ट? तो इस फंक्शन का ये मिरर इमेज है, इसका डोमेन -2 to -1, इसका डोमेन 1 से 2.
ठीक है। अब देखिए नाउ फर्दर व्हाट हैपेंस, देखिए जैसे आपने फाइंड किया रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, सिमिलरली यू मे फाइंड रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। देखिए लेट अस फाइंड आउट रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस क्या होगा। सपोज दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स एंड सपोज y इक्वल टू एफ एक्स का y इक्वल टू जी एक्स इज मिरर इमेज एंड सपोज पॉइंट A इज x1 कमा fx1 और A का इमेज B है x2 कमा gx2, ठीक है। A का इमेज B, ऑब्वियसली fx का इमेज अगर gx है तो है ना, fx पर रहने वाला हर एक पॉइंट का इमेज जरूर gx पर कहीं ना कहीं जरूर से होगा। अब देखिए तो क्या है, तो जैसे अभी आपने डिस्कशन किया था पिछला पार्ट में, तो ए बी लाइन इज नाउ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है तो क्या होगा, तो आप कहोगे उसका स्लोप इज 1/0 यानी fx1 माइनस gx2 अपॉन x1 माइनस x2 का स्लोप 1/0। हम लोग 1/0 लिखना अवॉइड करते हैं, बट मैथमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस मीन्स ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये जरूर से 0 होगा। या इसको आप ऐसे कह लीजिए, अगर ए बी लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, या ये कह लो कि x1 माइनस x2 0 होगा। साथ में क्या होगा, मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस शुड बी सेम, मीन्स ए बी का मिड पॉइंट मस्ट लाई ऑन एक्स एक्सिस। ए बी का मिड पॉइंट हो गया ये, और इस ये मिड पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट शुड बी 0। y कोऑर्डिनेट 0 इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए पॉइंट टू लाई ऑन x एक्सिस। तो यहां से मिलेगा आपको x1 माइनस x2 0 मीन्स x1 इक्वल टू x2, और यहां से मिला fx1 प्लस gx2 इक्वल टू 0, और वी गेट x1 इक्वल टू x2 एंड gx2 is minus of fx1. This implies minus of what is fx1, क्योंकि x1 x2 का बराबर है, I am write minus of f of x2 because x2 is arbitrary, तो you may claim now g of x is minus of fx. मीन्स अगर आपको कभी किसी फंक्शन का रिफ्लेक्शन चाहिए अबाउट एक्स एक्सिस तो क्या करेंगे आप, जस्ट उस फंक्शन को -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स कहा गया -2 to -1, और ये पूछा गया अगर एफ एक्स ये है तो एफ एक्स का मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा, तो कहोगे आप इट इज जी एक्स विच इज माइनस एफ एक्स। माइनस एफ एक्स मीन्स क्या करोगे आप, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बट -1 से मल्टीप्लाई करने से प्रीवियस क्लास को रेफर करिएगा, किसी फंक्शन को जब हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं डोमेन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मीन्स एक्स रिमेन्स सेम। मीन्स एफ एक्स का मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डोमेन इज सेम, नो चेंज इन। ऐसे भी ऑब्वियसली क्लियर है, अगर आप किसी फंक्शन को एक्स का अबाउट रिफ्लेक्ट करोगे तो उसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन ए टू बी, इसका डोमेन अगर ये ए है ये बी है तो रिफ्लेक्टेड इमेज का भी डोमेन ए टू बी रहेगा।
ठीक है, ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग ऑड एंड इवन फंक्शंस।